तो संसद का शीतकालीन सत्र अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो रहा है। 16 दिसंबर तक ये चलेगा। नोट बैन के खिलाफ दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सदन पहुंच चुके हैं और सभी राजनीतिक दलों से काले धन के फैसले पर सरकार का समर्थन करने की अपील उनकी तरफ से की जा चुकी है। इसे धर्म युद्ध बताया है पीएम ने। जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय होने के कारण एक देश में एक टैक्स व्यवस्था का जो सपना है उस दिशा में बड़ा अहम काम सदन ने किया। मैंने उस दिन भी सभी दलों का धन्यवाद किया था और देश हित में जब सब दल साथ मिलकर के चलते हैं तो फैसले भी अच्छे होते हैं, जल्दी होते हैं, परिणाम भी अच्छा मिलता है। इस सत्र में भी बहुत ही अच्छी चर्चा होगी। सभी विषयों पर चर्चा होगी। दलों की अपनी राजनीतिक सोच के आधार पर भी होगी। सामान्य नागरिक की अपेक्षा और आवश्यकताओं के संदर्भ में भी होगी। सरकार की जो सोच है उस पर भी होगी। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी डिबेट इस सत्र में भी होगी। सभी दलों का बहुत ही अच्छा उत्तम योगदान भी होगा। सरकार की तरफ से जो प्रस्तावित कामकाज के विषय हैं उसे भी पूर्ण करने के लिए सभी दलों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। जीएसटी के काम को आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ उसमें भी सभी दल एक प्रकार से है ही है। लगातार बैठकें हो रही हैं। सदन के पूर्व भी सभी दलों के साथ लगातार विचार विमर्श होता रहा है और सरकार का ये मत रहा है कि हर विषय के लिए चर्चा है के लिए हम तैयार हैं। खुलकर के चर्चा हो इसके लिए हम तैयार हैं और उसके कारण बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अनुकूलता बनेगी। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू दोस्तों। तो संसद सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चर्चा होगी शीतकालीन सत्र में और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश हित में जब सब दल साथ मिलकर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, परिणाम अच्छा होता है। लेकिन इस बात के भी उन्होंने संकेत दे दिए कि सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, यानी कि डिबेट होगा। और इस बात की बात विपक्ष भी कर चुका है। कुछ मुद्दों पर घेरेगा वो सरकार। आप सबको नमस्कार साथियों। आज संसद का सत्र प्रारंभ हो रहा है। पिछले सत्र में जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण निर्णय होने के कारण एक देश में एक टैक्स व्यवस्था का जो सपना है उस दिशा में बड़ा अहम काम सदन ने किया। मैंने उस दिन भी सभी दलों का धन्यवाद किया था और देश हित में जब सब दल साथ मिलकर के चलते हैं तो फैसले भी अच्छे होते हैं, जल्दी होते हैं, परिणाम भी अच्छा मिलता है। इस सत्र में भी बहुत ही अच्छी चर्चा होगी। सभी विषयों पर चर्चा होगी। दलों की अपनी राजनीतिक सोच के आधार पर भी होगी। सामान्य नागरिक की
अपेक्षा और आवश्यकताओं के संदर्भ में भी होगी, सरकार की जो सोच है उस पर भी होगी और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी डिबेट इस सत्र में भी होगी। सभी दलों का बहुत ही अच्छा उत्तम योगदान भी होगा। सरकार की तरफ से जो प्रस्तावित कामकाज के विषय हैं उसे भी पूर्ण करने के लिए सभी दलों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। जीएसटी के काम को आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों के साथ उसमें भी सभी दल एक प्रकार से है ही है। लगातार बैठकें हो रही हैं। सदन के पूर्व भी सभी दलों के साथ लगातार विचार विमर्श होता रहा है और सरकार का ये मत रहा है कि हर विषय के लिए चर्चा है के लिए हम तैयार हैं, खुलकर के चर्चा हो इसके लिए हम तैयार हैं और उसके कारण बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अनुकूलता बनेगी। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू दोस्तों। तो तस्वीरें आपने देखी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी सुना। संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले मोदी ने कहा कि देश हित में जब सब दल साथ मिलकर चलते हैं परिणाम अच्छे होते हैं। विपक्ष का वो जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बहुत अच्छी चर्चा होगी, बहुत बेहतर डिबेट होगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी दल सहयोग करेंगे, इस बात की उनको उम्मीद है। दूसरी तरफ आपको जानकारी दे दें, राहुल गांधी ने नोट बैन का मुद्दा कल रात में उठाया था। अभी इस वक्त वो भिवंडी कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर बाद सदन की शुरुआत होने वाली है। वन रैंक वन पेंशन, नोटबंदी, कश्मीर का मुद्दा, किसान, साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे जिसे लेकर विपक्ष सरकार से सवाल जवाब करेगा। पीएम ने साफ कर दिया है कि सरकार हर विषय पर खुलकर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि जनता हर जगह बेहाल है और सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं। आप जाएं दिल्ली से बाहर निकल के देखिएगा कि देहात में क्या हालत है। जो छोटी छोटी बैंकें हैं उनके बाहर लाइन लगी हुई है। शकल से सब मालूम पड़ते हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, 60% महिलाएं, 40% और लोग हैं, वे सब लाइन में लगे। एक भी बड़ा आदमी मैंने लाइन में लगा नहीं देखा। देखिए, हम हर सवाल का संसद के अंदर जवाब देने को तैयार हैं। हमारी उम्मीद है कि संसद का ये जो सत्र है ये सकारात्मक होगा, रचनात्मक होगा। प्रधानमंत्री जी ने खुद विपक्ष के नेताओं से भी यही बात कही है कि आप जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को आप सदन के अंदर चर्चा के माध्यम से उसके समाधान की दिशा में हम जो भी उनको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई जो शोर मचा हुआ है उसका समाधान तो अभी सदन के अंदर ही होगा और सदन के अंदर उस सवाल का जवाब भी उनको मिलेगा। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। कुछ लोगों को तो जरा ज्यादा तकलीफ हो, उनको चिंता सता रही है। अब करे क्या? ये आपके वोट की ताकत है कि किसका पैसा है भाई? गरीब अमीर सब समान हो गए, गरीब हो गए। काले धन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस धर्म युद्ध का ऐलान किया है वो अब सड़क से संसद तक पहुंच गया है। आज से शुरू हो रहे संसद सत्र में काले धन पर सरकार की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार हंगामे के आसार हैं। एक ओर पूरा विपक्ष है तो दूसरी ओर सरकार भी काले धन पर आर पार के मूड में है। संसद सत्र के ठीक एक दिन पहले कल सरकार ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में पीएम मोदी ने सभी दलों से काले धन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मांगा और कहा, हमने भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी और नकली नोटों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ा है। देश हित में सभी पार्टियों को इस मुद्दे पर समर्थन करना चाहिए। जो काले धन, भ्रष्टाचार और जाली नोट और उसके ऊपर पनपने वाले आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार ने एक मुहिम छेड़ा है, एक संघर्ष छेड़ा है। उसमें भी
सबको सहयोग देना चाहिए, सबको समर्थन देना चाहिए। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि नोट बैन के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ है। कुछ लोगों को पहले से ही सरकार के फैसले की खबर हो गई थी। बहुत बड़ा स्कैम इसमें हो गया, शायद वो भारत का सबसे बड़ा स्कैम यही निकलेगा। कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि 8 तारीख से पहले ही 2000 के नोट उन्होंने निकाल लिए थे। वो कैसे हुआ? चाहे कितना भी प्रयास सरकार अपोजिशन यूनिटी तोड़ने का प्रयास करे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विपक्षी दलों में एकता का भी भरोसा दिया, लेकिन ये एकता सिर्फ बयानों में दिख रही है। कांग्रेस और वामपंथी दलों से अलग रुख अख्तियार करते हुए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला कालेधन पर सरकार के फैसले के खिलाफ आज राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। देखिए, हम लोग पूरा ब्लैक मनी का खिलाफ हर आदमी है देश का, लेकिन ब्लैक मनी का नाम पे जैसा पब्लिक को, आम जनता को, जैसे आम आदमी को जैसे दुखी हो रहा है, आम आदमी को जैसा तकलीफ उठा रहा है, आम आदमी को जैसा हैरास कर रहा है, हम लोगों को खिलाफ में है। वहीं ममता के मार्च के फैसले को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने कल विपक्षी दलों की अलग से बैठक की। बैठक में कांग्रेस, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जेडीयू समेत 13 पार्टियों के नेता इसमें शामिल हुए, जबकि आम आदमी पार्टी, एआईएडीएमके और बीजू जनता दल ने इसमें भाग नहीं लिया। आज विरोधी दलों की बैठक एक बार फिर हो सकती है, जिसके बाद ये दल आगे की रणनीति तय करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा। नोट बैन के अलावा सर्जिकल स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन और जम्मू कश्मीर के हालात जैसे मुद्दों पर संसद में हंगामा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।